क्या आप जानते हैं भगत सिंह जी को लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमे के लिए मुख्य रूप से लाहौर जेल में रखा गया था, लेकिन दिल्ली असेंबली बम केस 8 अप्रैल 1929 में जब उन्हें मुकदमे के लिए दिल्ली लाया गया, तब उन्हें दिल्ली के पुराने सेंट्रल जेल, जिसे अब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, में रखा गया था। दिल्ली में मुकदमे के दौरान भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी इसी जेल में कैद रहे। बाद में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें वापस लाहौर सेंट्रल जेल ले जाया गया और वहीं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बटुकेश्वर दत्त जी का क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त जी वही महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जिसे आज हम संसद भवन के नाम से जानते हैं, बम फेंका था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने खुद को गिरफ्तार करवाया। दिल्ली सेंट्रल जेल, आज के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज वाले इलाके में उन्हें रखा गया। मुकदमे में उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त जी को अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल, जिसे हम काला पानी की सजा के नाम से जानते हैं, भेजा गया। जेल में ही उन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेल्यूलर जेल से 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार से वे पटना में लाए गए और 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त साहब फिर गिरफ्तार कर लिए गए और 4 वर्षों के बाद 1945 में रिहा किए गए। फिर भारत की स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में अंजलि दत्त जी से शादी करने के बाद पटना में रहने लगे। दोस्तों, आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त जी को उम्मीद थी कि आज़ाद भारत में क्रांतिकारियों का सम्मान होगा, लेकिन अफसोस, आज़ादी के बाद उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। रोजगार और जीविका के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि काला पानी की सजा से लौटने के बाद उन्हें कैंसर हो गया था। इसलिए उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। दिल्ली एम्स में उनका इलाज हुआ। 20 जुलाई 1965 को सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था और रुपए की तंगी के कारण उनकी मौत हो गई। दोस्तों, क्या सरकार ने ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं के साथ सही व्यवहार किया? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, एक बात मुझे और बताएं, क्या ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं के लिए एक लाइक बनता है या नहीं?